मैं और श्रेया स्कूल से ही दोस्त थे। उसकी खूबसूरती की व्याख्या करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। एकदम गोरा बदन, बड़े बड़े गोल स्तन और एकदम मस्त गांड। उसके हुस्न का पूरा स्कूल दीवाना था। स्टूडेंट से लेके टीचर सब उसके पीछे पागल थे। हमारी दोस्ती 10वीं में हुई थी। मैं 9वीं में मैंने दाखिला लिया था तो बी वर्ग में था। 10वीं में मैं ए वर्ग में चला गया। हम लोगों के दोस्ती के पीछे भी बहुत तगड़ी घटना थी। उसे जाने दीजिए। दोस्ती होने के बाद उसने मुझे अपने पूरे जीवन के बारे में बताया, जिसमें उसकी एक प्यार की भी बात थी जिसने उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसी कारण से इतने लंबे समय तक हम केवल दोस्त ही रहे। मैंने उसे डर से नहीं बताया और उसने भी। 10वीं पास करने के बाद हम दोनों कोटा चले गए। IIT JEE क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज भी एक ही मिली। फिर तो साथ में खूब मस्ती हुई। अगले साल जब होली की छुट्टी मिली तो मैंने, श्रेया और मेरा एक दोस्त विशाल ने घूमने का प्लान बनाया। फिर क्या, घर से अनुमति ली और तीनों निकल गए। श्रेया के मम्मी पापा मुझ पे पूरा भरोसा करते थे तो वे लोग कुछ नहीं बोले। अहमदाबाद में विशाल के मौसी का घर था तो सबसे पहले वहीं गए। होलिका दहन के दिन शाम में लस्सी पीने गए। अब गलती से हुआ या पता नहीं, श्रेया के ग्लास में भांग चला गया था, वो भी अच्छे खासे मात्रा में। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। हम लोग समझ गए कि लस्सी में भांग थी। मैंने विशाल को बोला कि इस हालत में इसे घर लेकर जाना सही नहीं होगा, सब गलत समझेंगे। तो हमने एक रूम बुक किया और विशाल को बोल दिया कि घर वाले पूछे तो बता देना हम लोग घूमने गए हैं और तेरा मन नहीं था तो तू नहीं आया। उसे जब होटल लेकर गया तो नशा चरम पे था। रूम में जाकर मैंने उसको पकड़ के सुला दिया और मैं साथ में लेट गया। कुछ देर के बाद वो पागलपंथी बंद करके मुझसे बात करने लगी। नशे में उसने अपने दिल की बात बोल दी कि वो कोटा से ही मुझसे प्यार करती है, बस मुझे खोने के डर से नहीं बोलती थी। इतना बोलते ही उसे उल्टी आने लगी और उसने अपना शर्ट खराब कर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो उल्टी करने के बाद वो नींद में सो गई। मैं डरते डरते उसका शर्ट के बटन खोल रहा था। पहली बार उसके गोरे बदन को इतने करीब से देखा था। अंदर से उसने ब्रा और उसके ऊपर एक बनियान पहनी थी। उसको ऐसे देखकर मेरा मन एकदम व्याकुल होने लगा, लेकिन उस समय खुद पर काबू करके बेडशीट हटाई, नीचे साफ करके उस बेडशीट को बाहर रख दिया और नीचे से दूसरा मंगाकर बिछा लिया और उसको चादर ओढ़ा दिया।